चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में सालों से पूजा का इंतजार कर रहे लोगों की इच्छा पूरी होगी? वाराणसी कोर्ट के एक आदेश के बाद इस पर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वाराणसी कोर्ट ने आज 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के योग्य मानने के आदेश दिए हैं। यानी श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार पर अब कोर्ट में बहस होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में ऐतिहासिक फैसला। श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार पर होगी सुनवाई। इतनी बड़ी जीत इसे आप बहुत बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। कोर्ट ने माना हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज श्रृंगार गौरी में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के जिला कोर्ट के मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसले के बाद अब कई सालों बाद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार की उम्मीद बढ़ी है। रेखा सिंह और मंजू व्यास जैसी 5 महिलाओं की याचिका पर आया ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अब इसके आगे पूजा के अधिकार पर बहस हो पाएगी। इसमें से बाबा शिवलिंग उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग बिल्कुल 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 हम लोग याचिका दायर की है, उसमें आगे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है। यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया, जिसके आधार पर केस को सुनवाई के लायक माना गया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। इस केस में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई थी। 24 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी। बहुत सारी बात वो कह रहे थे, लेकिन दलील कह रहे थे। चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका वक्फ एक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा? 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। 18 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। दिल्ली की राखी सिंह, बनारस की सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने सम्मिलित रूप से याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की अनुमति चाही थी। 26 अप्रैल 2022 के कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया। हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। इस केस में हिंदू पक्ष का तर्क है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। तर्क के मुताबिक 1969 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है। जबकि मुस्लिम पक्ष के तर्क हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसका नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। साल 1944 के गजट में ज्ञानवापी मस्जिद को शाही मस्जिद आलमगीर के नाम से दर्शाया गया है। बहरहाल इस फैसले के पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में मिली जुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी है। पहले ही वाराणसी में धारा 144 लागू है, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो वहीं श्रृंगार गोरी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा है कि यह फैसला 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। तो वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने मांग की है कि अब काशी मथुरा पर भी जल्द ही फैसला हो। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने इस फैसले के बाद नए सिरे से मुश्किलें खड़ी होने की आशंका जताई है। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इन तीनों स्थानों का समाधान किए बगैर देश में हम शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये स्थान आक्रांताओं की हमले की यादें दिलाता है, हमारे धर्म के प्रति अपमान का स्मरण कराता है और हमारे पौरुष को ललकारता है और धिक्कारता है कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें मत रहने दीजिए जो दिल को दुखाती हूँ और दिल में क्रोध उत्पन्न करती हूँ। और लोग जितने करोड़ों लोग आज काशी में जाते हैं वो देख के निकलते हैं, तो क्या वो खुश होकर के जाते हैं निकलते होंगे? जो काशी में मथुरा में जाते हैं क्या वो खुश होकर लौटते हैं? नहीं, दिल में एक दर्द लेकर निकलते हैं। वो दर्द कभी आक्रोश बन जाता है। बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपनी लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। तो वहीं श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती और बालकनाथ ने कहा कि सालों से इस अंतरिम फैसले का इंतजार था, अब इस पर अंतिम फैसला आना चाहिए। बहुत से इस प्रकार के प्रमाण थे और पिछले दिनों वहां शिवलिंग मिला है, इससे और अधिक सिद्ध हो गया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि ये केस चलने लायक है और इसमें साक्ष्य जुटा करके अब आगे काम बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए और ये हिंदुओं के पक्ष में जाने वाला केस है। बहुत लंबे समय से हिंदू इस प्रतीक्षा में था कि जिस प्रकार से ये अतिक्रमण हुआ है, इस अतिक्रमण को हटा करके और श्रृंगार गौरी का यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, उसकी पूजा पाठ हो। अब ये काम आगे बढ़े। ये सच्चाई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक समय में वहां पर उस मंदिर को, हमारे पौराणिक स्थान को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई और आज वर्तमान समय पर हमारे जो साथ अन्याय, हमारे सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हुआ है उस विदेशी आक्रामकताओं के द्वारा, आज वक्त है उसको न्याय देने का। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के आखिरकार मायने क्या हैं? आखिर क्यों इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है? ये खास रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने की याचिका स्वीकार कर ली है। सवाल है कि आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं? इस फैसले का जो सबसे बड़ा मतलब है वो ये कि कोर्ट ने एक तरह से ये मान लिया है कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार मिल सकता है। जाहिर है इस फैसले के बाद अब आगे की सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ अपने सबूत पेश करने पड़ेंगे। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मामला धर्मस्थल कानून 1991 के अंदर आता है, इसलिए इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। मुस्लिम पक्ष को उस रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा।
सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उस पर कोर्ट में बात होगी। मुस्लिम पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। यानी मुस्लिम पक्ष के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली। यही नहीं, हिंदू पक्ष अब इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि मस्जिद में मिले साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग कराई जाए। 91 का क्या होगा? 93 तक उसमें पूजा पाठ होती रही है, व्यास जी करते रहे, इसमें 91 का कहां से वर्षिप? आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नल बैंसला की अस्थियों के पुष्कर में विसर्जन से पहले मेला मैदान में आयोजित एक जनसभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते सामाजिक मंच एकाएक ही राजनीतिक अखाड़ा बन गया। जैसे ही मंच पर बोलने के लिए मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना पहुंचे, सभा में मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही अशोक चांदना ने बोलना शुरू किया, गुस्साए लोगों ने पानी की बोतलें और चप्पल जूते फेंकना शुरू कर दिया। एकाएक बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए मंच से काफी प्रयास किए गए तो पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बैंसला के अस्थि विसर्जन को एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर मंच पर बोलने के लिए मंत्री शकुंतला रावत, अशोक चांदना पहुंचे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में आज पुष्कर के मेला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा जो है वो राजनीतिक अखाड़े का विषय बन गई। यहाँ पर पिछले 1 घंटे से सरकार के तमाम मंत्री जो यहाँ पहुंचे थे, चाहे वो शकुंतला रावत हो, अशोक चांदना हो या जो भी हो, उन तमाम लोगों का यहाँ पर विरोध किया गया और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। विरोध स्वरूप यहाँ पर लोगों ने चप्पल जूते तक उछाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठे, तमाम वीआईपी लोग बैठे हुए हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त यहाँ पर किया। पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को काबू में किया जाए, लेकिन यहाँ सचिन पायलट समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा मचाया हुआ है। पायलट समर्थक लगातार सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और मंच से अशोक चांदना जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश कर्नल बैंसला के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी और किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर सरकार के तमाम लोगों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और सामाजिक जनचेतना के लिए, एमबीसी वर्ग की सभी जातियों के लिए एकजुटता के लिए जनसभा रखी गई थी, लेकिन ये जनसभा पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा में तब्दील हो गई और लोगों को यहाँ पर जो है जो राजनीतिक लोग आए, खासतौर से राजस्थान सरकार के मंत्री, उनको लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा है और हवा में जूते चप्पल लगातार उड़ रहे हैं। और ये जो विरोध है ये कहीं न कहीं सरकार के उन तमाम मंत्रियों का विरोध है जो यहाँ पर कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि में पहुंचे थे। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन कार्यक्रम सामाजिक न होकर विशुद्ध रूप से राजनीतिक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया है। सहयोगी यासिर अली के साथ अली चितवे, न्यूज़ 18 पुष्कर। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अंबानी निजी चार्टर से डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से नाथद्वारा पहुंचे। इसके बाद शाम को 5:17 पर मोती महल के गेट संख्या 3 से उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। यहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में भोग आरती कर दर्शन पूजन किया। धीरज धाम में कुछ देर विश्राम करने के बाद डबोक एयरपोर्ट के लिए वापस प्रस्थान किया। आपको बताते चलें कि अंबानी परिवार की श्रीनाथ जी में गहरी आस्था रही है। तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए अंबानी परिवार यहां पर पहुंचा। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने आराध्य के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। में इतना ही, नमस्कार।